हे गोविंद, जब जब मैं जीवन की कठिनाइयों से थका, जब हर राह बंद लगी और जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तब तूने ही मुझे सहारा दिया। मेरे जीवन की टूटी कड़ियों को जोड़ने वाला तू ही था। जब मैंने हार मान ली थी और अंधकार ने घेर लिया था, तब तेरी कृपा ने मेरे जीवन में प्रकाश फैलाया। मेरी झोली छोटी थी, पर तूने अपनी असीम दया से मुझे संसार भर का सुख दिया। मैं केवल थोड़ी शांति चाहता था और तूने मुझे अपने प्रेम और आनंद का असीम रस दे दिया। जब जब मैं डगमगाया, तूने मुझे संभाला। जब जब मैं अकेला महसूस करता, तेरी उपस्थिति ने मुझे शक्ति दी। तूने मुझे सिखाया कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और तेरी कृपा से हर बाधा पार की जा सकती है। तेरी मुरली की तान ने मेरे भीतर के डर को मिटा दिया। तूने हर आंसू पोंछा और सिखाया कि तू हर समय मेरे साथ है। अब मुझे विश्वास है कि तेरे सहारे के बिना मैं अधूरा हूं और तेरे साथ हर कठिनाई को जीत सकता हूं। हे गोविंद, तू मेरा सखा, मेरा मार्गदर्शक और मेरा संबल है। मैं तेरा हमेशा आर्णी रहूंगा। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आइए कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं और परेशानियों को छोड़ दें और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की गहरी यात्रा पर चलें। यहां हर वचन और हर श्लोक आपको श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों से जोड़ देगा, जो आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। आज हम उन उपदेशों की बात करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने, शांति और सुकून पाने और अपने भीतर एक नई ऊर्जा जगाने के लिए दिए। यह ज्ञान न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नए वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान का आनंद ले सकें। अब आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए हम मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता हो कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे कुछ न खरीदो, फिर भी रूह को महका देती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इस संसार में हर कर्म का अपना समय और परिणाम है, इसलिए बिना किसी चिंता के अपना कर्म करो। कर्म ही तुम्हारी पहचान है और सही समय पर उसका फल अवश्य मिलेगा। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से खुश हैं। जो तकलीफ में हो, उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। शीशा और रिश्ता दोनों बड़े नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि पास कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम मैंने सीख लिया है। अब बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। मटकी थोड़ी खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती है। इसी तरह चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर सुकून नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों में संयम रखना, यही असली ज्ञान है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसानों से बड़ा होता है।
दो तरह के लोग हमेशा नाकाम होते हैं। पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। अर्थी यात्रा में शामिल होते वक्त यह न सोचो कि तुम उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझो कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल दिखाने आया है। हवाओं की भी अपनी राजनीति है, कभी बुझी राख को भड़का देती है तो कभी जलते दिए को बुझा देती है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। लोग मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा छिपा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। असल में वही जीवन को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वही होते हैं जो हमारे दर्द को महसूस कर सकें, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत हो, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो मत देना। फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को माफ कर दो, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी दिल नहीं जीत पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन केवल सपने देखना ही काफी नहीं है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो उसके लिए निरंतर प्रयास करना अनिवार्य है। सपने तभी पूरे होते हैं जब आप अपने हर दिन का एक हिस्सा उनके लिए समर्पित करते हैं। यह समझना जरूरी है कि केवल इच्छाएं और उम्मीदें आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मेहनत ही वह मार्ग है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन इस सफर में धैर्य और लगन उतने ही जरूरी हैं जितना कि परिश्रम। कभी कभी कठिनाइयां आएंगी, पर सच्चा योद्धा वही है जो अपने लक्ष्यों के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करता है। जैसे सूरज समय से पहले नहीं निकलता और न ही समय से पहले अस्त होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। सही समय पर सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। समय से पहले या बिना मेहनत के कुछ भी पाना ऐसा ही है जैसे कच्चे फल को तोड़ लेना। न तो उसका स्वाद अच्छा होता है और न ही वह संतोष देता है। आंख वही देखती है जो मन और दिमाग समझने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो हर कठिनाई में भी आपको एक अवसर नजर आएगा, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो सबसे अच्छा समय भी आपको निराशाजनक लग सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सोच को शांत और सकारात्मक रखो। जिस प्रकार शांत जल में ही चीजें स्पष्ट नजर आती हैं, उसी तरह शांत और स्पष्ट मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है। हर परीक्षा हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा के दौरान मौन रहता है, वैसे ही भगवान भी हमारे कठिन समय में हमें परखते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ईश्वर आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सौभाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय रहते सही समझ मिलती है। अक्सर हम समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए हर क्षण को महत्व दें। जो भी कार्य करें उसे पूरे मन और निष्ठा से करें। जीवन में परिवार और रिश्ते सबसे बड़ा सहारा होते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, रोज लड़ो, झगड़ो, पर अपने परिवार से अलग होने की बात कभी मत सोचो। जो पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती। परिवार हमारे जीवन का आधार है। हर मुश्किल में परिवार ही हमारा सहारा बनता है। रिश्ते वैसे नहीं होने चाहिए जो बरसात की तरह आएं और खत्म हो जाएं। रिश्ते हवा की तरह खामोश लेकिन हमेशा साथ रहने वाले होने चाहिए। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत करना और दूसरों की निंदा करना बंद कर देता है। कभी किसी को कमजोर मत समझो। समंदर जो पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखता है, तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल खुद आगे बढ़ने के लिए करो, न कि दूसरों के मामलों में अड़ने के लिए। जो लोग दूसरों के घर जाकर विवाद करते हैं, अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त खुद उतना दर्द नहीं देता जितना दर्द बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले लोग देते हैं। इंसान अपने बुरे वक्त को तो भूल सकता है, लेकिन उस वक्त में लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूलता। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा भी बनना पड़ता है। प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटने के बाद न वैसा प्यार मिलता है और न कोई भरोसा करता है। बुरा वक्त जरूरी होता है। यह हमें यह सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिनके पंख फैलते हैं उन्हें एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर उनकी पहचान बनाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह तपना सीखो। मुश्किलें हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक उजाला छिपा होता है। ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो तुम्हारी दिल की बात वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझता है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते सहनशीलता और समझदारी से हैं। सबसे अच्छा रिश्ता वही है जो एक हल्की मुस्कान और छोटी माफी से पहले जैसा हो जाता है। दिल के अच्छे लोग अक्सर दिमाग वाले लोगों के हाथों शिकार हो जाते हैं। धोखा एक बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतना सीखोगे। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि का निर्माण और संचालन ईश्वर ही करता है। जो इस सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इंसान ईश्वर की कठपुतली है और उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर ही हमारा साथ देता है। हमें उन पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश हर जीवन के लिए प्रेरणादायक है कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, परिणाम की चिंता मत करो। जो छूट गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखो। पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, यह सिर्फ भ्रम है। पैसा केवल जरूरतें पूरी करता है। जीवन में वही सच्चा है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ निभाए। समय हमेशा आगे बढ़ने वालों का साथ देता है। भाग्य बदलने का तरीका अपने इरादों को मजबूत करना है। अगर तुम जल्दी जाग जाते हो, चाहे वह किसी भी समय हो, तो वह हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मुश्किलों से भागना संभव नहीं है, क्योंकि यह चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। जब एक समस्या का समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या तुरंत सामने आ खड़ी हो जाती है। इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन में समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें केवल धैर्य रखना चाहिए। वही परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करने की शक्ति रखता है। आपका इस समय स्वस्थ होना, आपके पास सांसें होना, यह भी उसी की कृपा का परिणाम है। यह संभव था कि हम इस जीवन में न होते, लेकिन आज हम हैं।
यह उसका आशीर्वाद है। कठिन हालात कभी कभी बोझ बन जाते हैं, पर हमें टूटना नहीं चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। रिश्ते सच्चाई और नम्रता से निभाने चाहिए। छल और कपट से केवल विनाश होता है। महाभारत भी छल से ही रची गई थी। दिल से दिल के बंधन बहुत अनमोल होते हैं, इनमें कोई डोर नहीं होती, फिर भी यह हमें बांध लेते हैं। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना धन है, कितने मकान हैं या कितनी गाड़ियां हैं। असल में इंसान को 2 वक्त की रोटी और एक जीवन जीने के लिए सिर्फ सच्चे दिल और ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं वे सच्चा संतोष पाते हैं। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना ही पर्याप्त है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हैं तो कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं। भरोसा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यही इंसान की असली पहचान है। लेकिन ध्यान रखें, एक बार विश्वास टूट जाए तो वह फिर कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह वक्त का खेल है। जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे वक्त में अपने पराये का फर्क समझ में आता है। तारीफ करना आसान है, पर बेइज्जती करने में सावधान रहें। अपमान ऐसी चीज है जो ब्याज सहित लौट आई जाती है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा केवल दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर हम चलना ही न चाहें तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अपने कर्मों में ध्यान लगाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ मेहनत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि इस सृष्टि का निर्माण और संचालन ईश्वर कर रहे हैं, उसका जीवन बदल जाता है। इंसान को अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हार मानने का मन हो तो अपने आप से यह 3 प्रश्न पूछो। क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं? और क्या इसे पूरा करने के लिए मैं किसी की मदद ले सकता हूं? याद रखो, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना और अपने वर्तमान को मूल्यवान बनाना ही सच्चे सुख का रहस्य है। अपने आज को संजो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची विजय है। मन की शांति को अपने भीतर बनाए रखना ही असली सफलता है। जीवन में आत्मा को उसी तराजू में तौलो जिसमें तुम दूसरों को तौलते हो। रिश्तों का मतलब बहुत गहरा होता है, पर जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो कई रिश्ते टूट जाते हैं। सच्चा प्रेम और ममता दिल से उत्पन्न होते हैं, स्वार्थ से नहीं। जीवन में 2 चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ हमेशा खत्म हो जाती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। जिनके लिए हम तरसते हैं वे अक्सर कहीं और व्यस्त होते हैं, परंतु रिश्तों को दोष और बहानों से नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई से सींचो। यह हमारा कर्तव्य है कि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारे ही होने चाहिए। चाहे समय सीमित हो, पर अभी भी हमारे पास अवसर है। जो नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था, जो है वही सर्वोत्तम है, और जो मिलेगा वह भी उत्तम होगा। केवल वही लोग जीवन को सही से समझ पाते हैं जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष और धोखा सहा है। दूसरों की खुशियों में सहभागी बनो, पर अपनी शांति को बनाए रखो। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। श्री कृष्ण का प्रेम हर जीव को स्वतंत्रता का अनुभव देता है। यह प्रेम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। जीवन में यदि कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, लेकिन अपने इरादों को कभी न बदलो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही भव्य होगी। जीवन का अर्थ यह नहीं है कि तुमने कितना सहा, बल्कि यह है कि तुमने उसे कैसे सहा। यह संसार अक्सर समझदारी को धोखा देता है
और हम विश्वास करके गुनहगार हो जाते हैं। ताश के जोकर और अपनों की ठोकर हमें सच्चाई का सामना कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हें अहमियत नहीं मिलती वहां स्वयं को व्यर्थ मत करो। अक्सर वही लोग चोट खाते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है वही असल में जीना सीखता है। जिनका दिल बड़ा होता है वे बड़े दुख भी सहते हैं। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर समय स्थिर रहता तो अपनों की असली पहचान ना हो पाती। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही इस यात्रा के लिए पर्याप्त हो। धैर्य के बारे में कृष्ण कहते हैं, जो इसके मार्ग पर चलता है वह अंततः शांति प्राप्त करता है। किसी को इतना भी दुख मत दो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। जीवन में जो कुछ भी पाया उस पर अभिमान मत करो। जो देता है वही एक दिन उसे वापस भी ले सकता है। जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि घर में दिमाग नहीं, दिल की आवश्यकता होती है। परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग इस दौलत की कद्र करते हैं वे ही सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। जलते हुए मकान को देखकर लोग राहत की सांस लेते हैं, अगर वह उनका ना हो। ठीक उसी तरह जो हमारा नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। पिता अपने बेटे से कहते हैं, अकेले चलना सीख, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। जीवन में खुशियां भले ही देर से आए, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है, और यह दर्द ही हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। आजकल इस दुनिया में आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा, परंतु सच्चाई यह है कि व्यक्ति के शब्द उसके जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है कि केवल वही सत्य है। दुनियादारी सिखाती है कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं जितना जेब में पैसा। समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा है। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। शांत छोड़ देने से गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति। पैसा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी को रुलाकर कोई आज तक खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है, और अंत में यही सिखाया जाता है कि जब जीना है तो मुस्कुराकर जीने में ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो दिल के करीब होते हैं। तुम्हारा मन कभी यह नहीं कहेगा कि तुम तैयार हो। यह कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई या ध्यान शुरू करो। मन तुम्हें हमेशा उलझा कर रखेगा, इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके लिए जीवन भर की योजना बना लेते हैं ताकि वह कभी तकलीफ में न पड़े। तो सोचो, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहो, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही
सच्चे आनंद को पा सकता है। मन शांत रखने के 10 सूत्र हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक आपसे पूछा न जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा न रखें। जलन की भावना से बचें। रोजाना ध्यान करें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम को टालें नहीं और दिमाग को कभी खाली न रखें। अपने जीवन की तुलना किसी और से न करें। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। जीवन में वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, इसलिए गलत आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करो। अगर कोई तुम्हें कदर नहीं देता तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जन्म मिठाई से शुरू होता है और श्राद्ध की खीर पर खत्म होता है, लेकिन इंसान इन दोनों मौकों पर खुद इन्हें छक नहीं पाता। गरीबों को अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को बुरा वक्त आने का डर सताता है। तुम्हारे सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई तुमसे कहे कि जाकर उससे लड़ो, तुम कभी नहीं लड़ोगे। पर अगर वह तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम अपनी जान लगा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक वजह है, अपनी मां को बचाना। ठीक इसी तरह जीवन में हर संघर्ष के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। वजह के साथ किया गया संघर्ष तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना, यह तुम्हारे हाथ में है। खुशी, शांति और संतोष का राज स्वीकार्यता में छिपा है। तो जो भी है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। कोई हमारी तरह जीवन भर सफर में रहा हो, उसे मंजिल मिल जाती है। मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं। जो लोग मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती हैं। छोटी छोटी बातें भी दिल में चुप रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। जब परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों पर टिके होते हैं। रिश्तों के लिए मिलने की जरूरत नहीं, सदियां गुजर सकती हैं बिना देखे। जो लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, वे आपके बदलने की बातें करते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद में कोई कीमत नहीं, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर हमारी कीमत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट चुप रहते हैं। जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मत मचाओ। शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए है जिनकी कीमत कम होती है। थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीखो। आईना हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद से नजरें चुरा लेते। जिंदगी में खुशी और गम दोनों संतुलित रखें। ज्यादा खुशी बताएंगे तो नजर लग जाएगी, ज्यादा गम बताएंगे तो नमक छिड़का जाएगा। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद दोनों बहुत काम आती हैं। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हो सकती।
हुनर सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है तो किसी का निखर जाता है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, आपका उपयोग करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाइए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। जिसने उम्मीद खो दी, उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी के सवाल खुद ही बनाने लगता है। जिंदगी को गहराई से जीना सीखो। जो आपके साथ सच्चा है उसे संभाल कर रखो, जो नहीं है उसे जाने दो। जब आप अपने दिल और दिमाग को सकारात्मकता से भरते हैं तो जीवन के हर पल में शांति और संतुष्टि पाते हैं। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े मशहूर हैं। इंसान को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। रिश्ते भी पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे हैं कल सूख जाएंगे। क्यों न हम जड़ों से सीखें कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की परवाह मत करो। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसका काम निर्माण नहीं, विनाश करता है। वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई खालीपन है। यह खालीपन पैसों से कभी पूरा नहीं हो सकता। लकीरों की बात भी अजीब होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें, और अगर रिश्तों पर खींच जाए तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो। सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीर वह है जिसके पास प्यार करने वाला परिवार हो, खास दोस्त हो, पसंदीदा खाना हो और सिर पर छत हो। यह छोटी छोटी चीजें ही असली दौलत हैं। स्वार्थ से रिश्ते बन नहीं सकते, लेकिन प्यार से बने रिश्ते टूट नहीं सकते। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लो कि रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलेगी। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में किसी न किसी चीज में अच्छा होने की क्षमता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। कई लोग रात भर रोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है और दूसरों की देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सच यह है कि कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई शिक्षक आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता और कोई गुरु आपको सफल नहीं बना सकता। मेहनत तो आपको ही करनी होगी। सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन आपकी जीत सिर्फ आपके हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि यह आपके विचारों को भी सुंदर बना देती है। दूसरों की नजरों में आप क्या हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपनी नजरों में क्या हैं। अगर सच्चाई और अच्छाई की तलाश करनी है तो उसे अपने भीतर ढूंढें। यह दुनिया आपके अंदर की खूबसूरती का ही प्रतिबिंब है। जीवन हमें वही देता है जिसके काबिल हम होते हैं, न कि जो हमें चाहिए। माता पिता के साथ बैठकर भोजन करने का सुख अनमोल है, चाहे हालात जैसे भी हों। पिता का कंधा कितना भी बोझ उठाए वह कभी शिकायत नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चलते रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो
तो सुख के पल याद आएंगे। हर सफल व्यक्ति ने अपने हालातों को पहले बदला है, फिर सफलता को पाया है। लेकिन याद रखना, अच्छे लोग अक्सर आलोचना का शिकार होते हैं, जबकि बुरे लोग अपनी बुराइयों के बावजूद दुनिया का समर्थन पाते हैं। जिंदगी में अच्छा बने रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाएं। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की सभी में क्षमता नहीं होती। सच कड़वा होता है, परंतु यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा हो, लेकिन वह धोखे के सिवाय कुछ नहीं देता। गरीब को खुश करना बेहद आसान है। उन्हें केवल थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हमारा जीवन भी अच्छा दिखता होगा। जब जिंदगी में लगे कि कुछ नहीं बचा है, तो समझिए कि असली जिंदगी शुरू होने वाली है। किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद का सम्मान खो बैठो। अपने आंसुओं को संभालिए, क्योंकि कोई भी टपकते हुए मकान में रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार और संस्कार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही दिशा दिखाएंगे। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ने का कारण बन जाती है, इसलिए अपने मन की बात बोल लेना और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। आंसू जो आंखों से गिरते हैं और लोग जो नजरों से गिर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं उठते। जीवन के इस सफर में हमने यही सीखा है कि मुश्किल वक्त में सहारा कोई कोई देता है, जबकि धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। जब कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं, लेकिन जब कुछ न करने का मन हो तो वक्त बहाने बन जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अकेले ही अपनी समस्याओं से निपट सकते हो। ऐसे में किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने का फैसला भी मत करो। चिंता शब्दों में नहीं, दिल में होती है। जो लोग तुम्हें रुलाएं, उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि सच्ची खुशी उसी में है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा जवाब है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, उनका आदर करो। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। रिश्ते निभाने का काम तुम्हारा है। बस अपनी खुशियों को थामे रहो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की तलाश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अफवाह बिना मांगे आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर हम अपनों की तकलीफों को न समझ पाएं, तो सचमुच हम अनपढ़ ही हैं। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है। पहले तो भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर उसी भगवान को गर्व से दान देकर अपनी बढ़ाई करता है। याद रखना, दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, लेकिन याद रखना, सपने कभी नहीं टूटते। वे सिर्फ नींद का हिस्सा होते हैं, हकीकत नहीं। अगर तुम्हारा रिश्ता आसमान के साथ मजबूत है, तो जमीन पर भी तुम्हारा साथ बना रहेगा। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। इंसान दूसरों की गलतियां देखने में माहिर है, पर अपनी गलतियां देखने के लिए हिम्मत चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने में असफल रहते हैं। जिसके पास अपने होते हैं, वे उनसे लड़ते हैं। जिनके पास कोई अपना नहीं होता, वे अपनों की चाह में तड़पते हैं। कल का किसी को पता नहीं, इसलिए आज के लम्हों को हंसते हुए बिताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दुकान के अंत में कैशियर के पास जाकर हिसाब देना पड़ता है,
वैसे ही जीवन में भी हर कर्म का हिसाब देना होगा। जो दुख आए उसे स्वीकार करो, इसे एक प्रयोग की तरह देखो, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। शिकायत करना छोड़ो और समझो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का परिणाम है। आजकल घरों में कड़वाहट बढ़ रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल गए हैं। अगर तुम खुद मतलबी हो तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद मत रखो, बस अपने प्रियजनों के प्रति सच्चे बने रहो। इंसान तब सबसे ज्यादा क्रोधित होता है जब चोट उन्हें मिलती है जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। बुरा वक्त अद्भुत होता है, क्योंकि यह हर चेहरे से नकाब उतार देता है। यहां तक कि वे लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें तुम सर कहकर सम्मान देते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की संगति में अगर आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझिए कि वो इंसान साधारण नहीं है। समझदार वही है जो दूसरों की खासियत से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या करता है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। यदि जीवन में सिर्फ आराम ही चाहिए तो मेहनत करने का इरादा छोड़ दीजिए। अगर किसी काम को कल पर टालते हैं तो वह व्यर्थ जाता है, क्योंकि अंत में समय का महत्व न समझने पर कुछ भी करने का अवसर नहीं बचता। हर इंसान की असफलता का एक बड़ा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। सफलता वहीं मिलती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दानवीर कर्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के सवाल पूछे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या दोष? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राजवंश का नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसी रात मुझे माता पिता से बिछड़ना पड़ा। मेरा बचपन गोबर उठाने और गायों की सेवा करने में बीता। जब चल भी नहीं सकता था तब प्राणघातक हमले किए गए। मेरी शिक्षा ना महल में हुई, ना मेरे पास गुरुकुल था। मेरे पास शक्ति नहीं थी, फिर भी मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। जीवन में चुनौतियां सबके लिए हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितनी बार अपमान सहना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का सामना कैसे करते हैं, अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं और चुनौतियों को पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं। किताबें ही नहीं, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वही कर्म बनते हैं। और कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे ही तुम्हारा चरित्र बनते हैं। गलतियां उनसे होती हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जबकि निकम्मों की जिंदगी दूसरों में खामियां ढूंढते हुए खत्म हो जाती है। इज्जत किसी की होती है तो उसके गुणों की होती है। यदि इज्जत चाहिए तो उसे खत्म करने वाले गलत शब्दों से दूर रहिए। सिर्फ वही लोग आपके लिए परवाह रखते हैं जो आपकी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी करो जितने में राहत मिल जाए, इतना नहीं कि पूरी जिंदगी ही चिंता में घुल जाए। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जिस व्यक्ति के मन में काम की प्रवृत्ति होती है, लोभ भरा होता है और क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है, उसके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सृजनकर्ता, पालक और अंतकर्ता हैं। जो भी कुछ अस्तित्व में है वह उनसे ही प्रारंभ होता है और उन्हीं में समाहित होता है। जीवन में जो आप चाहते हैं उसके लिए संघर्ष नहीं करते तो जो आपसे दूर चला गया है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ मिलना संभव नहीं। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछताओ मत, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो।
मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा है और मैं हर व्यक्ति से जुड़ा हूं। ठंडी गर्मी, सुख दुख, यह सब क्षणिक अनुभव हैं। यह आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। जीवन में अन्याय का हमेशा प्रतिकार करना चाहिए और कभी भी पलायन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। पुरुषार्थ का मार्ग चुनो, क्योंकि यही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह स्वतंत्र होकर अपने कर्म का चयन कर सकता है। और कर्मशील बनो, अकर्मण्यता का त्याग करो। सलाह और मार्गदर्शन सबसे लेते रहो, पर निर्णय स्वयं की बुद्धि से करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यह स्वतंत्रता दी थी कि वह अपने विवेक से निर्णय ले सके। शरीर, वाणी और मन, ये तीनों ही लोकहित में उपयोग होने चाहिए। शब्दों की महत्ता समझो। वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखो, क्योंकि कठोर वाणी पाखंड, घमंड और क्रोध व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। सच्चे ज्ञान का मार्ग सुगम नहीं है। केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विनम्रता और श्रद्धा से सही गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। सच्चे ज्ञान से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, बाहरी साधनों से नहीं। व्यवहार करते समय हमेशा सावधान रहो। जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। भयग्रस्त होकर किए गए कार्यों में सफलता भले मिल जाए, पर वह सम्मानजनक नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। जब राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है और अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य अपने उत्कर्ष और पतन का स्वयं उत्तरदायी है। दूसरों का अहित किए बिना अपने प्रयत्न और बुद्धिबल से अपना उद्धार करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप खुद को समझेंगे और अपना महत्व जानेंगे। हर इंसान की जिंदगी में गलत लोग आते हैं, लेकिन वे अपने साथ एक सीख भी देकर जाते हैं। अगर सुकून चाहिए तो उसे मकानों में नहीं, अच्छे इंसानों के साथ बिताए पलों में ढूंढिए। मुकद्दर कोई पहले से बना बनाया नहीं होता, उसे तप कर बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अक्सर खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों की खुशी देखनी पड़ती है। अगर कोई आपका बुरा करता है तो वो उसके कर्म है, पर हम अपनी अच्छाई के रास्ते पर बने रहें, यही हमारा धर्म है। जो आज खोया है उससे बेहतर भविष्य में मिलेगा। बस सब्र रखो। हम सभी मिट्टी से बने हैं और हमारी सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। जीवन तो किराए का ठिकाना है। आज का समय चतुराई का है। बिना स्वार्थ के रिश्तों की कल्पना करना छोड़ देना चाहिए। एक अच्छे इंसान का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही होता है। अक्सर अच्छाई को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई यही है कि हम किसी के व्यवहार से समझ सकते हैं कि वो इज्जत का हकदार है या नहीं। जब आपके पास कुछ ना हो तब सब्र रखिए, और जब आपके पास सब कुछ हो तो उसकी कद्र करना मत भूलिए। मदद हमेशा दिल से करें। इसे गिना जाए या नहीं, ये मायने नहीं रखता। जो हर वक्त दुख की शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। जीवन में इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाइए कि वे तय करें कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंधों का आधार अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गया है। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। यह जरूरी नहीं कि लोग आपकी कदर करें। ज्यादा अच्छा होना भी कई बार गुनाह बन जाता है। जो सब्र करता है उसके लिए सही वक्त भी जरूर आता है। परवरिश और संस्कार से ही इंसान की असल पहचान होती है। पढ़ाई से इंसान ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर इंसानियत के लिए दूसरों के दर्द की दवा बनना जरूरी है। जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखिए।
क्योंकि कई बार लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले कभी कभी खुद अकेले रह जाते हैं, पर उनका सुकून अनमोल होता है। जिंदगी में देर से ही सही, पर कुछ ऐसा बनिए कि लोग आपके अनुभवों से कुछ सीख सकें। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर सच्चे रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। जमाने का रुख अपने अनुसार चलाना असंभव है, पर खुद को समय देना भी जरूरी है। जो लोग दिल से पास होते हैं उनके लिए दूरियां कभी मायने नहीं रखती। खुश रहना सीखिए, क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भीड़ में होते हुए भी हम अकेले होते हैं, और यही जिंदगी की असलियत है। जो लोग सच्चाई में जीते हैं वही लोग याद रखे जाते हैं। अपने हौसले और हकीकत को पहचानिए, हर बात को दिल से न लगाइए, क्योंकि जो बातें दिल को ठेस पहुंचाएंगी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छी सोच रखिए, आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। नेक नियत के साथ किए गए काम अपने आप बेहतर होते हैं। मौत के बाद की गई कदर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जो खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाते हैं। सच में खुश होना ही असली सुख है। मनुष्य को व्यवहार में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएंगे। भय से किया गया काम अगर सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं होता। एक सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तभी बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य का उत्कर्ष और पतन दोनों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। किसी का अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल से ही उसे अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। स्वयं ही अपने मित्र बने, क्योंकि इंसान अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु भी स्वयं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। मन को बार बार केंद्रित करना, अपने उद्देश्यों की ओर बार बार लौटना, यही सफलता का मार्ग है। बीते और आने वाले समय की चिंता छोड़कर हमें सिर्फ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के क्रम का हिस्सा हैं, वे समय अनुसार घटती रहती हैं। चिंता में उलझकर जीवन का समय बर्बाद करना उचित नहीं, इसलिए तनाव मुक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जिंदगी में लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पर समय बर्बाद करते हैं। अगर उतनी मेहनत खुद को सुधारने में करते तो शायद फरिश्तों जैसे बन जाते। समस्याओं को हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जो लोग हमारी जिंदगी में हैं उनकी कदर करना सीखें, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। मजबूरियां हमें देर रात तक जागने पर मजबूर करती हैं और जिम्मेदारियां हमें सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में समय लगता है। ताले से यह सीखा जा सकता है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता। सच्चाई उन्हें ही कड़वी लगती है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है वास्तव में खुश रहना, क्योंकि दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं है। जिनका वक्त खराब है उन्हें सहारा देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। सोच का फर्क ही हमें कमजोर या मजबूत बनाता है। समस्याएं आती हैं ताकि हमें निखार सकें, बार बार कोई हमें बचाने नहीं आएगा। इसलिए हर उस इंसान की इज्जत करो जो आज हमारे साथ है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वनस्पति, ये सभी जीवन के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना जीवन असंभव है और हमारी संस्कृति में इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है। इसलिए सृष्टि में संतुलन बनाए रखना,
जीवन और प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखें और प्रकृति का आदर करें, क्योंकि जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जीवन में खुशहाली आएगी। किसी और के कर्म को श्रेष्ठ मानकर अपने कर्म को छोड़ना ठीक नहीं है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी अर्जित करता है उसमें समाज का भी योगदान होता है। इस कारण समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है और हमें कुछ अंश समाज की सेवा में लगाना चाहिए। यही आदर्श समाज का मार्ग है। सभी प्राणियों का कल्याण करें। परोपकार, समाज सेवा और करुणा, ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो समाज को शांत और सुखी बनाए रखते हैं। जीवन में प्रगति के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। कोई भी कार्य शरीर से ही किया जाता है और यदि शरीर अस्वस्थ है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर की साधना जरूरी है। सफलता के लिए कर्म और समाज कल्याण में संतुलन आवश्यक है। दोनों में से केवल एक पर ध्यान देने से संपूर्ण विकास संभव नहीं होता। इसलिए जीवन में कर्म और कल्याण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति से ही महान नहीं बनता। जब तक वह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त न हो, उसकी प्रगति अधूरी रहती है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, पर नैतिकता और चरित्र की कमी भी महसूस हो रही है। इसलिए आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करें, ताकि वे आपसे सीख सकें। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। जीवन में धैर्य और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। हमें अच्छा करने से घबराना नहीं चाहिए। सच कहना और करना साहस का काम है, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होता है, चाहे कितना भी छुपा लिया जाए। इसीलिए सच को अपनाएं और उस पर चलते हुए निर्भय रहें। इस शरीर का मोह न करें। यह माटी से बना है और माटी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही अमर है, जो परमात्मा में लीन होती है। लोग शरीर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। मन को एकाग्र करने से जीवन में स्थिरता आती है और यह व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। इसके लिए थोड़े प्रयास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत एक बूमरैंग की तरह है। जैसे आकाश में फेंका पत्थर लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था, वैसे ही हमारे कर्म भी लौटकर हमारे पास ही आते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमें दूसरों से बेरुखी सीखने की जरूरत नहीं। हम अपनी ही कदर खो बैठे हैं, सबकी कदर करते करते। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। हमने देखा है, जिन पर कभी हमने भरोसा किया, समय के साथ उनका बदलता रूप। हालात बदलते ही लोगों के अंदाज भी बदल जाते हैं। आजकल की दुनिया में खुश दिखना अब सच में खुश होने से ज्यादा अहम हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने हमें धोखा देने वालों में नहीं, बल्कि धोखा खाने वालों में रखा। अगर यह दुनिया सचमुच विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजों पर ताले नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बस ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई बुरा ना कहे। अपने दर्द को सिवाय आपके और कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने विश्वास को इतना तोड़ा कि अब तो अपने भी कभी कभी पराये से लगते हैं। याद रखना, अच्छे लोगों की परीक्षा मत लेना। ये पारे की तरह होते हैं, चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे।
जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। हर रिश्ते में मिठास तभी रहेगी जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। खुशकिस्मती की एक ही कमी है कि ये अक्सर बदकिस्मतों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तभी प्यार करते हैं जब तक उनसे मतलब होता है, मतलब खत्म तो प्यार भी खत्म। मेरी शायरी में दर्द है, लेकिन कोई उस दर्द को नहीं चुराता, सिर्फ शब्दों को चुरा लेता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा काम है। कुछ अधूरेपन है जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। वे हमारे हैं पर फिर भी हमारे नहीं। थोड़ी बहुत कमी होना जरूरी है, तभी इंसान इंसान लगता है। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है। अगर बिना किसी कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। कभी कभी बीती यादें भी एक खजाना होती हैं। अगर इन्हें बेच पाते तो शायद अमीरों में हमारी भी गिनती होती। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन याद रखना, सफलता अक्सर उन्हीं मुश्किल राहों पर मिलती है। किसी की गलतियों से सीख लेना समझदारी है, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह हर गलती खुद करके सीखे। जब कोई अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना ही सही होता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वे जिन्हें समय रहते समझ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। यदि इंसान को खुद को पाना है तो पानी की तरह बनना सीखना चाहिए, जो हर रास्ते से बहकर आगे बढ़ता है। पत्थर मत बनो जो खुद का रास्ता नहीं बल्कि दूसरों का रास्ता रोक लेता है। जो डराता है वही करना शुरू करो, डर खुद मिट जाएगा। लोग अगर दूसरों की बुराई करने में समय खर्च करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो कारण 3 होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए तो प्रेम करो, अभाव से आए तो मदद करो, और प्रभाव से आए तो धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा सीखता है अपने तकलीफ के समय में। खुशी में सबक अक्सर भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आप पर आंख मूंद कर भरोसा करे तो उसे यह महसूस मत होने देना कि उसने कोई गलती की है, और कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जिसने आपके झूठ पर भी यकीन किया हो। एक बेटी का बाप बनने के बाद ही एक पुरुष को औरत की इज्जत का असली मतलब समझ आता है। उससे पहले शायद वह उसे सिर्फ एक खिलौने की तरह देखता है। यह कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। हम जिंदगी में कई बार गिरते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं। कई लोग इसी संघर्ष में हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कलयुग में खुश रहना है तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, इस युग में आपकी भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख और खुशी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है यह आप नहीं जान सकते। तीसरा, यह भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर आपके साथ होंगे। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, और अगर कोई थोड़ा सा प्यार दिखाए तो उसी का हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दिल से मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया बड़ी बेरहमी से धोखा देती है। जो लोग ऐसे मासूम इंसान का दिल दुखाते हैं, भगवान भी उन्हें माफ नहीं करते। अपने दर्द को सबके सामने मत रखो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक सबके पास होता है। इंसान की असली पहचान उसकी हैसियत से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। जरूरत और जरूरी में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हम सिर्फ दूसरों की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। हृदय प्रेम चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। जो इंसान अपने ही अपनों से छल करता है
वह किसी के भरोसे का पात्र नहीं होता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसकी जरूरत नहीं रहते। रिश्ते निभाते निभाते एक बात समझ में आई है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी की तरह समझने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई कार्य लालच, बेईमानी या ईर्ष्या के भाव से किया जाए तो वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो काम प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। इस संसार में खुद के लिए सफल बनो, पर उस सफलता का उपयोग उन लोगों को दिखाने के लिए मत करो जो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। थको मत, डरो मत और कभी हार मत मानो, क्योंकि कठिनाइयों से ही आगे का मार्ग निकलता है। अपने सपनों को पूरा करने की राह में कभी मत घबराओ, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। तुम्हें अभी शक्तिशाली महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखो कि समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है और वह बदलता जरूर है। रिश्तों में दिल की सच्चाई और शुद्धता का होना बेहद जरूरी है। सत्य को स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह बिना कुछ कहे दूर हो जाएगा। अपने सपनों को जिंदा रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो व्यक्ति बड़े बनने के बाद भी इंसानियत नहीं रखता, उसकी सफलता व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दुख का रोना रोता है, उसके पास सुख कभी नहीं ठहरता। साथ ही जो तुम्हारा साथ देता है, उसका साथ निभाओ, और जो धोखा देता है, उसे त्याग दो। अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जितना अधिक जुड़ाव होगा उतनी ही अधिक तकलीफ भी होगी। जीवन में आधे दुख तब आते हैं जब हम गलत लोगों से उम्मीद रखते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो फिर पराये लोग कहां साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यह शांति तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जैसे लोहा ठंडा होने पर और मजबूत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी विपत्तियों में शांत रहकर अपने भीतर की शक्ति को समझ पाता है। इस संसार में लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, वह मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए उसकी सुंदरता पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं, यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण की दृष्टि हमेशा आप पर होती है, इसीलिए यह ना समझो कि आप अकेले हो। कृष्ण सदा आपके साथ हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, वह समझता है कि सारे काम उसी के प्रयास से हो रहे हैं और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। इसलिए अहंकार को त्यागो और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्थिति में कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत केवल मेहनत से बदलती है। किस्मत को दोष देने की जगह अपने कर्मों पर ध्यान दो। याद रखो, जो मौन होकर भी सुनता है, उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जिन रिश्तों ने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक होनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते हो तो आपको महान समझा जाएगा, पर जब आप सच बोलने लगोगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। अभिमान से बचो। जो भी आपके पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए साधारण बने रहो। ऊपर वाले ने हमें हीरे जैसा बनाया है, पर जो जितना घिसेगा वह उतना ही ज्यादा चमकेगा। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जो कुछ मांगने के बजाय खुद चलकर आता है, उसमें एक अलग ही खुशी होती है। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं। जब आप अकेले हों
तो अपने विचारों पर काबू रखें, और जब सभी के साथ हों तो अपनी जुबान पर काबू रखें। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि किससे और कब मिलना है यह भगवान तय करते हैं। भगवान की मदद किसी न किसी रूप में जरूर आती है, और भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह बहुत कुछ होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। समय का सही उपयोग करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन धन का सही उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए समय का महत्व समझो और उसका सही उपयोग करो। जैसे लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है, वैसे ही गलत सोच इंसान को धीरे धीरे हरा देती है। इसीलिए अच्छा सोचो और जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। जीवन में बड़े सपने देखो, आकाश की ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत करो, और उसकी गहराइयों में उतरकर अनमोल मोती खोज निकालो। जो सोचोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सदैव सकारात्मक और शुभ विचारों को अपनाओ। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो, और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही महानता का प्रतीक है। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। किसी से रास्ता पूछने में संकोच मत करो। हो सकता है आपकी मंजिल वहीं से होकर जाती हो। दूसरों के दिल का दर्द समझने के लिए उसकी आंखों में देखो, क्योंकि दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का सम्मान करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में मेहनत करो, और कभी हार मत मानो। और जब जीवन आपको चुनौती दे, तब अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। हर किसी के सामने अपने टूटने का प्रमाण मत दो, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता जरूरी है, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव कभी कभी आपकी निर्बलता समझ लिया जाता है। भरोसा रखो, ईश्वर भले देर से सुने, पर वह सुनता जरूर है। किसी के दिल में जगह बनाने का रास्ता होता है, पर वहां से जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं होता। जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। अपने अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकेले रहकर ही हम जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। आप इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस व्यक्ति का एक ही चेहरा होता है, वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव हमेशा उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। इसलिए जीवन को सरलता से जियो, खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, और जो भी करो उसे दिल से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से अच्छा है कि जो साथ खुद चलकर आए, उसमें ही सच्ची खुशी होती है। संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह ऊपर वाला तय करता है कि किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ जरूर होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन कमाए जा सकते हैं, लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार की ओर ले जाती है।
जीवन में उछलो तो ऐसे कि आसमान छू लो, और गहराई में डूबो तो सारे मोती निकाल लो। कभी भी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, और अपना एहसान याद मत रखो, क्योंकि महान इंसान की यही पहचान होती है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुका भी तो कल चला ही जाएगा। खूबसूरती इसमें नहीं होती कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुद की खुशी से की गई शादी समाज को कभी स्वीकार नहीं होती, लेकिन हम किसी और की खुशी के लिए जीवन नहीं जीते। किसी की आदत को देखना हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वह आवाज छीन लेता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जब हम सब कुछ छोड़ देने का मन बना लेते हैं। शिकवा, मिन्नतें, शिकायतें सब पीछे छूट जाती हैं। फिर दिल इस तरह से सख्त हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि अब हमें समझ में आ जाता है कि यह दुनिया उतनी सच्ची नहीं है जितनी दिखती है, और शायद उतनी भरोसेमंद भी नहीं है। जीवन के सफर में हम तब सचमुच बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसुओं को खुद ही पोंछते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। लोग जो हमें नहीं समझते वो हमारे दर्द को भी कभी नहीं समझ सकते। जिनका साथ हमें बुरे वक्त में मिलता है, अगर हम उन्हें धोखा देते हैं तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करता। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मिलना किस्मत की बात होती है, लेकिन जो सब कुछ पाने के बाद भी रोता है उसे बदनसीब कहते हैं, और जो थोड़ा पाकर भी संतुष्ट रहता है वह वास्तव में खुशकिस्मत होता है। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की परिस्थितियों में जी रहे हो। अपने हालात आपको खुद बदलने होंगे। भगवान जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसे सरताज बना देता है, और जब नजर फेर लेता है तो वह मोहताज हो जाता है। इसलिए अपनी अच्छाई पर यकीन रखो, क्योंकि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। कभी किसी पर हक जताने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जो हमें जीते जी मार डालते हैं। शक भरी नजरें, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सबकी होती हैं, लेकिन जो बिना शिकायत के जीते हैं वही असल में जीना जानते हैं। वक्त ने हम सबको हमारी असलियत दिखा दी है। हम वही थे जो हर किसी को अपना समझते थे, पर अब हमें पता चल गया है कि इंसान सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही झेलता है। लोग जब आपके बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, और बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। इस दुनिया में हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान हमारे रास्ते को साफ करने भी आते हैं। तुम्हें दुनिया में हर किसी से जीतने का मौका मिलेगा, पर उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपके वश में नहीं हैं उन्हें छोड़ दो। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जो लोग बिछड़ने का गम जानते हैं वे अपने साथ बैठे परिंदों को कभी उड़ाया नहीं करते। जीवन को मुस्कुराकर जीने का अपना ही मजा है, क्योंकि यहां लोग रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यादें हमेशा उन्हीं की रहती हैं जिन्हें हम हासिल नहीं कर पाते। बाकी जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, पर हम अक्सर उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सही या गलत की परिभाषा बाहर से मत लो, खुद से पूछो कि तुम कहां सही हो और कहां गलत। जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब कुछ लोग हमें जिंदगी का असली चेहरा दिखा देते हैं। असली सुंदरता आईने में नहीं बल्कि दिल में बसती है। समय के हिसाब से आपकी गलती भी मजाक बन जाती है, और बुरा समय आने पर आपका मजाक भी सबसे बड़ी गलती लगने लगता है।
रिश्तों में भावना होनी चाहिए, सौदा नहीं। और जो लोग अच्छे दिखते हैं वे अंदर से वैसे नहीं होते। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है उम्मीदें सिर्फ भगवान से रखो, दुनिया से नहीं। क्योंकि जो किसी का बुरा नहीं सोचता वही सच्चा इंसान होता है। जिंदगी एक लंबा सफर है और जब तक हमें इसका असली मतलब समझ में आता है तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जितना आप सरल, सीधे और दिल से रहोगे उतना ही दुनिया के चतुर लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ वही सच्चा होता है जो बिना शर्त प्यार करता है। जब तक हम यह नहीं जान जाते कि असल में जीवन का उद्देश्य क्या है तब तक हम खुद को सिर्फ धोखा देते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है आपका बचपन? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है।
परंतु यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव जैसे पक्षी उसका आहार बनाने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस कारण उसे सतर्क और सजग रहना पड़ता है। लेकिन तितली के लिए सबसे अधिक सुरक्षा तब होती है जब वह अपने खोल में होती है। जब उसके पंख विकसित नहीं हुए होते, तब ना कोई शिकारी उसे देख सकता है और ना ही कोई उस पर हमला कर सकता है। मगर उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है, संसार की सुंदरता और आकाश की ऊंचाइयों को देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। यदि हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। तितली की तरह ही हमें भी अपने पंख फैलाने होंगे, हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, परंतु यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान भी। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। वक्त गुजर जाने पर वह भी हमारे पास लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वह भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और इनका पीछा करते हुए अवश्य पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हैं, या आपको अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेहनत करने का सही समय कौन सा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं, लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करने से बचते हैं, तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। अन्याय या असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिकायत करने के बजाय आपको इसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं और आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है, तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो जो दूसरों ने किया है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे, तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होगी।
महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहें, बिना परिणामों की चिंता किए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो उसे करना है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था और असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही कर रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम हैं, कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसलिए चाहे लोग आपको असफल कहें, आपको लूजर कहें, पर आपको इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल कर्म करना है। मेहनत करते रहिए, अपने कार्य में जुटे रहिए। यह दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब आपका कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सबसे ऊंचे स्तर का होगा, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो। अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है।